गुड एवरीवन। मार्केट को लेकर के अगर आप बात करेंगे तो पिछला सप्ताह थर्ड कंसेक्यूटिव वीक था जिसमें बाजार जो है वो थोड़ा करेक्ट होता हुआ नजर आया। हालांकि ओवरऑल एक रेंज में ही ट्रेड हो रहा है, लेकिन सेंटीमेंट के हिसाब से अगर बात करेंगे तो एक करेक्शन तो साफ साफ नजर आ रहा है। एफआईज ने सेलिंग शुरू कर दिया है। वहीं अगर आरबीआई कि मॉनेटरी पॉलिसी में आपने देखा होगा तो कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर फॉर बैंक्स जो है वो 10% बढ़ाया गया है। और कहीं ना कहीं ओवरऑल जो ग्लोबल क्यूज हैं वो बहुत हेल्दी नज़र नहीं आ रहे हैं, इसलिए मार्केट में प्रेशर नज़र आ रहा है। क्या ये मार्केट में प्रेशर कंटिन्यू होगा नेक्स्ट वीक, इसके बारे में ही बात करेंगे। और कौन कौन से ऐसे की इवेंट्स हैं जो मार्केट के डायरेक्शन को अगले सप्ताह डिसाइड करेंगे, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। मेरा नाम अनुराग है, मैं सेंफी कैपिटल का फाउंडर हूं, एक सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूं और एक प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर हूं। कौन कौन से ऐसे की इवेंट होंगे जिसके बारे में हमें ध्यान से देखना होगा, और वैसे भी मैं बहुत सारे वीडियोस में या अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम से बोलते रहता हूं कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इकोनॉमिक कैलेंडर जरूर बनाइए। कौन से ऐसे की इवेंट्स हैं, किस पर्टिकुलर डे पे उनका अनाउंसमेंट है, वो जरूर अपने पास डेटा मेंटेन करके रखें ताकि आप केयरफुल रह पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट डेटा को लेकर के बात करते हैं। सीपीआई डेटा यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आने वाला है। आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन को सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है। तो सीपीआई डेटा जो है वो 14 अगस्त यानी मंडे को कल आएगा। और सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जिस तरह से वेजिटेबल के प्राइसेस तेजी से ऊपर गए हैं, इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ते जा रहा है और कहीं ना कहीं जो आरबीआई का थ्रेशोल्ड लेवल 6% का है, शायद इसे क्रॉस ना कर जाए। पिछली बार जून वाला जो डेटा था वो 4.81% का था, अब कहीं ये 6% क्रॉस न कर जाए। सीपीआई के साथ साथ डब्ल्यूपीआई डेटा भी आएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स डेटा, यानी होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन कैसा है, वो भी सेम पर्टिकुलर डे यानी कल आएगा। और साथ ही साथ बीओपी का जो डेटा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का डेटा, वो 15 अगस्त को आएगा। तो ये सारे डेटा ध्यान से देखने हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होगा 16 अगस्त को आएगा, वो है एफओएमसी मिनट्स। जुलाई में जब एफओएमसी की मीटिंग हुई थी, फेड की मीटिंग हुई थी, उसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% बढ़ाया गया था। चूंकि इन्फ्लेशन का खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है तो जो फेड है वो इंटरेस्ट रेट हाइक कर ही रहा है। आखिर जुलाई में इंटरेस्ट रेट क्यों हाइक किए गए थे, उसके पीछे क्या लॉजिक्स था, उसकी ही डिटेलिंग 16 अगस्त को एफओएमसी मीटिंग मिनट्स में बताए जाएंगे। वो सारी लॉजिक्स के बारे में डिस्कशन होगा, जिससे हमें इकोनॉमी की इनसाइट के बारे में पता चलेगा कि अभी भी क्या यूएस में इन्फ्लेशन का कंडीशन है और फेड का क्या स्टांस फर्दर हो सकता है। तो खासा इंपोर्टेंट डेटा जो है हमें यूएस से देखने को मिलेगा। डेट होगा 16 अगस्त। इसके साथ साथ यूएस का रिटेल सेल्स डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आने वाला है अगले सप्ताह। और चाइना का भी रिटेल सेल्स डेटा आने वाला है। तो यूएस और चाइना दोनों बड़ी इकोनॉमी और बड़ा डेटा वहां से आने वाला है, मार्केट के लिए खासा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से नोट करके रखिएगा। इन्फ्लेशन डेटा ग्लोबली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सीपीआई डेटा के बारे में मैंने बताया, एफओएमसी मिनट्स के बारे में बताया। अभी आपको अगले सप्ताह यूरोप, यूके और जापान तीनों जगह से मंथली इन्फ्लेशन के डेटा आएंगे, तो उन डेटा को भी ध्यान से देखना होगा और मार्केट इन पर रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। अब बात कर लेते हैं एफआईज इनफ्लोज को लेकर के। इनफैक्ट बात करेंगे एफआईज आउटफ्लोज को लेकर के, क्योंकि 5 लगातार मंथ अगर प्रीवियस देखेंगे तो एफआईज ने लगातार बाइंग की थी, लेकिन अगस्त में एफआईज नेट सेलिंग कर चुका है करीब 7,500 करोड़ का। अब सेलिंग आने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट में ये एक फियर हो सकता है कि अगर अगले सप्ताह भी एफआईज ने सेलिंग कंटिन्यू किया तो मार्केट में करेक्शन कंटिन्यू हो सकता है। और एफआईज के सेलिंग करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड देखेंगे तो 4% से ऊपर है, एफआईज के लिए नेगेटिव बात है। साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स भी स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। एफआईज प्रेशर में है, क्या और प्रेशर में होगा
देखना जरूरी होगा अगले सप्ताह। एक और सबसे बड़ा फैक्टर होगा जिस पे हमें फोकस करना होगा, वो होगा क्रूड ऑयल। अब जानते हैं क्रूड ऑयल प्राइस का बढ़ना सीधे सीधे बताता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और पिछले एक महीना में अगर आप बात करेंगे तो 14% क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं। ऐसे में इन्फ्लेशन साफ साफ नजर आ रहा है, और अगर क्रूड ऑयल का प्राइस लगातार बढ़ते गया तो इक्विटी मार्केट को प्रेशर में तो रखेगा ही रखेगा। अगला सप्ताह जो होगा वो प्राइमरी मार्केट में भी खासा इवेंट लेकर के आएगा। आईपीओ डिफरेंट आने वाले हैं। अगर बात करेंगे एक एक्टिव आईपीओ को लेकर के, तो टीवीएस सप्लाई का आईपीओ ऑलरेडी आ चुका है। फ्राइडे तक उसका फुल सब्सक्रिप्शन हो चुका था, और मंडे लास्ट डे भी होगा। उसी तरीके से एक और आईपीओ है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट, उसका भी इशू जो है वो 18 अगस्त को ओपन हो जाएगा। करीब 4-5 ऐसे आईपीओ हैं जो अगले सप्ताह आने वाले हैं एसएमई सेगमेंट को मिला करके अगर बात करें तो प्राइमरी मार्केट भी एक्शन से भरपूर है। साथ ही साथ बहुत सारे ग्लोबल इवेंट्स और डोमेस्टिक इवेंट भी मैंने आप लोगों से शेयर किए। देखते हैं इनका मार्केट में क्या रिएक्शन होगा। इनका नोट आप जरूर बताइए, और शायद कुछ मैं मिस कर गया हूं तो कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।